अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ग़ौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमान मददे। बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरी यमना रहे या ग़ौसे आज़म मी ज़नम लम्ज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मरतबा हदिया-ए दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये माहे मुबारक सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है और हमारा नबी वो है कि अगर वो पैदा न होता तो कायनात में किसी भी चीज को अल्लाह पैदा न फरमाता। अगर जमीन बनी तो मेरे नबी का सदका, आसमान बना तो मेरे नबी का सदका, चांदो सूरज बनाए गए तो मेरे नबी के सदक़े में, इंसान को इंसानियत मिली तो मेरे नबी का सदका, वली को विलायत मिली तो मेरे नबी का सदका, यहाँ तक कि अगर नबी को नबूवत मिली तो मेरे नबी का सदका। कायनात में जो कुछ मिला है सब नबी के सदक़े में मिला है। खल आला हज़रत फरमाते हैं, खल्क़ के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के क़ासिम हो तुम। खुदा का फरमाते हैं कि मेरा रब अता करने वाला है, वाला क़ासिम और मैं बांटने वाला हूँ। खल्क़ के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के क़ासिम हो तुम, और जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। और वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है।
हजरत हसन में साबित अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप जैसा दुनिया में कोई हसीन व जमील नहीं पैदा हुआ। आप बेऐब हो, बेमिसल बेमिसाल हो। आप जैसा पैदा होना चाहते थे, अल्लाह ने आपको वैसा पैदा फरमाया। किसी माँ ने आज तक ऐसा हसीन व जमील बच्चा जना गए न सुबह क़यामत तक जन सकती है। आओ आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी देखिए। हजरत जिब्रील अला नबिय्यिना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से आका ने इरशाद फरमाया है, जिब्रील तुमने तमाम बादशाहों की बादशाहत को देखा, तुमने तमाम शहंशाहों की शहंशाहियत को देखा, तुमने जमीनों को देखा, तुम तमाम आसमानों की गुजरगाहों से गुजरे हो, तुमने तमाम हसीनों जमीनों को देखा, तुमने तमाम सखियों को मुलाहिजा किया, तुमने हजरत आदम की नबूवत को भी देखा, तुमने हजरत शीश की मारिफत को देखा, तुमने हजरत नूह की शुजाअत को देखा, तुमने हजरत इदरीस की दरासत को देखा, तुमने हजरत इब्राहीम की खुल्लत को देखा, तुमने हजरत इस्माइल की ज़बीहाई को देखा, तुमने हजरत इसहाक की रजा को देखा, तुमने हजरत हारून की खुव्वत को देखा, तुमने हजरत ज़करिया की मासूमियत को देखा, तुमने हजरत यहया की शहादत को देखा, तुमने हजरत यूशा की रफाकत को देखा, तुमने हजरत हारून की खुव्वत को देखा, तुमने हजरत यूसुफ के जमाल को देखा, तुमने हजरत मूसा के जलाल को देखा, तुमने हजरत ईसा के कमाल को देखा, तुमने जमीनों आसमानों को देखा। लेकिन ये बताओ, नबियों में तुमने मुझ जैसा कोई नबी देखा? तुमने सखियों में मुझ जैसा कोई सखी देखा? तुमने हसीनों में मुझ जैसा कोई हसीन देखा? तुमने रसूलों में मुझ जैसा कोई रसूल देखा? तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, मैंने शिमाल और जुनूब को देखा, या रसूल अल्लाह, जैसा मैंने आपको देखा किसी को नहीं देखा। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, हजरत जिब्रील ने क्या कहा था, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, और सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यकने यक बनाया, तुझे यकने यक बनाया। दुनिया ने हजरत आदम अला नबिय्यिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, सफीउल्लाह कहा। दुनिया ने हजरत नूह अला नबिय्यिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, नबीउल्लाह कहा। दुनिया ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा। दुनिया ने हजरत इस्माइल को देखा, ज़बीहुल्लाह कहा। दुनिया ने हजरत यूसुफ को देखा, सदीकुल्लाह कहा। दुनिया ने हजरत मूसा को देखा, कलीमुल्लाह कहा। दुनिया ने हजरत ईसा को देखा, रूहुल्लाह कहा। लेकिन जब मेरे नबी को दुनिया ने देखा तो हैरत में डूब करके कहने वाले ने ये कहा कि सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, तागे खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो बस तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने अपने सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे नबी को जिस जहद से भी देखोगे बेमिसलो बेमिसाल पाओगे। वो लोग और हैं जिन्होंने मादल्लाह नबी की शान में गुस्ताखी करते हुए लिख दिया कि अल्लाह चाहे तो मोहम्मद जैसे करोड़ों पैदा फरमा दे, मादल्लाह। अल्लाह फरमाता है, हबीब ना पैदा किया है, न तेरे जैसा कोई पैदा करूंगा। ये तो उन लोगों का गंदा और बातिल अकीदा है जो नबी की शान को घटाते हैं, नबी की शान में कमियां निकालते हैं। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं, तू घटाए से किसी के न घटा गए न घटे,
तू घटाए से किसी के न घटा गए न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अल्लाह फरमाता वरफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद फरमा दिया। आइए आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा की चंद झलकियां कि नबी की आमद से पहले इस दुनिया में दहशतगर्दी ही दहशतगर्दी थी, आतंकवाद ही आतंकवाद था, जुल्म ही जुल्म था, सितम ही सितम था, धोखा ही धोखा था। गरीबों को पैरों के कदमों के तले अमीरों ने रौंद डाला था। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखो, जब पूरी दुनिया गरीबों को रौंद रही थी, जब पूरी दुनिया गरीबों को मसल रही थी, जब पूरी दुनिया गरीबों को कुचल रही थी, आमिना के लाल ने किस तरीके से गरीबों को इज्जत अता फरमाई। हजरत उमर आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। अल्लाहु समद। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उमर को जब आते हुए देखा, बिस्तर से उठ करके बैठ गए और उमर को जगा दी अपने बिस्तर पर बैठने के लिए। दुनिया ने कहा था ये उमर तो आपके गुलाम हैं, अगर इनको चाहते तो जूतियों में बिठा देते, इनकी मेराज हो जाती। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपने उमर के लिए जो के गुलाम है उठ करके जगह दे दी, अपने बिस्तर पर इनको बिठा लिया, उठ करके बैठ गए। मेरे आका का किरदार बोलता है, ऐ लोगों, मैंने इसलिए उमर को जगह दी है कि मेरी उम्मत के जो मालदार लोग हो, जब उनके घर पर या उनके यहाँ पर कोई गरीब इंसान पहुंचे तो वो कारून और फिरौन बन के अपने बिस्तर पर लेटा न रहे, बल्कि उठ करके बैठ जाए और गरीब को अपने बिस्तर पर जगह दे दे, और उसको ये शर्म महसूस ना हो, बल्कि वो ये जान ले कि ये सुन्नत किसी दुनियादार की नहीं है, बल्कि अहमद मुख्तार की। आका ने इज्जत अता फरमाई गरीबों को। और आज दुनिया मसावात का नारा लगाती है, मसावात का डे मनाया जाता है कि सब बराबर बराबर हैं, जबकि हकीकत ये है कि बराबर सिर्फ जबान से नारा लगाते हैं, लेकिन हकीकत में कोई बराबरी दुनिया वालों ने दुनिया वालों को नहीं दी है, बल्कि इस्लाम को जो है वो बदनाम करते हैं, दहशतगर्दी और आतंकवाद का इल्जाम देते हैं। आओ तारीख के पस मंजर में आपको लेकर के चलता हूँ। बराबरी दी है इस्लाम ने दुनिया वालों को किस तरीके से बराबरी दी है, तो इस्लाम के पैगंबर ने दुनिया वालों को दी है। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के बाद सहाबाए किराम हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर दौरा था खिलाफत की आपकी, जब ईमान के मत वाले मदीने से निकल करके मुल्क शाम की दहशतगर्दाना ताकतों को कुचलते हुए, आतंकवादी ताकतों को कुचलते हुए मुल्क शाम पहुंच गए और बैतुल मुक़द्दस का मुहासिरा कर लिया। बैतुल मुक़द्दस के लोगों ने शहर के दरवाजे बंद कर लिए और कहा कि हमारे पास बहुत रसद है, हमारे पास खुदनोश की अशिया की कमी नहीं है, हमारे पास खाने पीने की चीजों की कमी नहीं है। मुसलमान जो है दीवारों को पार न कर सकेंगे, हमारे दरवाजों को तोड़ न सकेंगे। मुसलमान चंद महीने खुद ब खुद दीवारों से सर पटक पटक करके चले जाएंगे मायूस होकर के, लेकिन शहर के अंदर दाखिल न हो सकेंगे। अल्लाहु अकबर। लेकिन तारीख बताती है वक्त गुजरता चला गया, दिन गुजरते चले गए, हफ्ते गुजरते चले गए, महीने गुजरते चले गए, लेकिन मुसलमान मुहासरा किए रहे। शहर के लोगों में हलचल मच गई, खाने पीने की चीजों में कमी होने लगी और लोगों ने कहा था ये मुसलमान भाग क्यों नहीं रहे हैं, ये मुसलमान थक क्यों नहीं रहे हैं, ये मुसलमान मुहासरा उठा क्यों नहीं रहे हैं। तो हकीकत ने पुकार करके कहा था ये मुसलमान भागने
वाले नहीं है, बल्कि मुसलमान का कदम जब अल्लाह के रास्ते में उठता है तो वापस नहीं हुआ करता है, या तो वो दुश्मन की छाती पर पड़ता है या जन्नत की वादी में पड़ा करता है। तो कहा शहर के बड़े बड़े हुक्मरान तबके इकट्ठा हुए और जो शहर का सबसे बड़ा पादरी था उसके पास गए और जाकर के कहा, ए पादरी साहब, हमारे शहर के अंदर किल्लत होने लगी है खाने पीने की चीजों की, खुर्दोनोश की, अशिया की। बताओ, मुसलमान भाग नहीं रहे हैं, रास्ता बंद कर रखा है, हम किस तरीके से अपनी जरूरियात को पूरा करें। तो शहर में पादरी ने कहा था कि देखो, मुसलमानों का इस शहर पर एक खलीफा मुसलमानों का कब्जा करेगा। मैं जो है उसकी किताबों में निशानियां लिखी हुई हैं कि उसकी पेशानी ऐसी होगी, उसके बाल ऐसे होंगे, उसके गाल ऐसे होंगे, उसके जिस्म के तवानाई, उसके जिस्म का खदो, उसके जिस्म का ढांचा ऐसा होगा, उसकी लंबाई ऐसी होगी, उसके जिस्म का डील डोल ऐसा होगा। कहा कि पूरी निशानियां इस किताब के अंदर मौजूद हैं। मैं देखता हूं चल करके जो उनका खलीफा है, निशानियां मिलाता हूं, अगर निशानियां मिल जाती है तो इज्जत के साथ चाबी उसके हवाले कर दी जाए, इसलिए कि जब वो मुसलमानों का खलीफा आएगा तो उसका रास्ता कोई रोक ना सकेगा, वो किला को फतह करके ही मानेगा। लिहाजा अगर वही खलीफा है तो खून बहाने से कोई फायदा नहीं है, बगैर लड़े चाबियां उनके हवाले कर दी जाए। शहर का पादरी आया और आने के बाद अबू उबैदा इब्ने जर्राह जो थे उस वक्त सिपह सालार थे, कहा कि अबू उबैदा इब्ने जर्राह, जरा बुलाओ अपने खलीफा को, हमारी किताबों में जो निशानियां हैं अगर वो निशानियां पूरी हो गई तो ये किला, ये शहर हम बगैर लड़े तुम्हारे हवाले कर देंगे। तो मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कहा कि ठीक है, मैं खत लिखता हूँ, खबर पहुंचाता हूँ, आते हैं तो वो उनकी मर्जी, नहीं आते हैं तो उनकी मर्जी। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने खत लिखा और वो खबर रवाना कर दी। मदीने में जब वो खबर पहुंची, हजरत उमर फारूक आजम के पास जब वो खबर पहुंची, आपने खत खोला, पड़ा, मुसलमानों को इकट्ठा किया, मशवरा किया और इरशाद फरमाया कि लोगों, बैतुल मुक़द्दस से इस तरीके की खबर आई है, अगर मैं चला जाता हूँ, मुझे बुलाया जा रहा है तो बगैर लड़े कि हमारे बैतुल मुक़द्दस हमारे कब्जे में आ जाएगा। मुसलमानों ने कहा कि इतनी दूर, कितना लंबा सफर है और आप मुसलमानों के खलीफा हो, आपको नहीं जाना चाहिए, इतनी दूर आप जाएंगे। हजरत उमर ने जवाब दिया था कि ये तो इसी बर्रे आज़म का हिस्सा है, अगर उमर के लिए, इस्लाम के लिए दुनिया के आखिरी कोने में भी बुलाया जाएगा तब भी उमर सर के बल चल करके जाएगा। लोगों ने कहा कि हुजूर अगर जाना ही चाहते हैं तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, इसलिए कि इस्लामी लश्कर कई मुहादों पर लड़ रहा है, लिहाजा अभी मदीना जवानों से खाली खाली है, हम गांव गांव, करिया करिया, देहात देहात जाकर के ईमान के मतवालों को जिहाद की दावत देंगे, वहां से नौजवानों को जमा करेंगे और जब नौजवानों का एक लश्कर इकट्ठा हो जाए तब आपको साथ कर दिया जाएगा। इसलिए कि नया नया वो अजनबी मुल्क है, नया नया वहां पर लोग, हमारा इस्लाम का कब्जा हुआ है, वहां के लोग आपके खून के प्यासे हैं, इसलिए आप अकेला न जाइए, लश्कर तैयार करने का टाइम दीजिए। हजरत उमर ने कहा था मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, और उमर अपने साथ एक भी सिपाही लेकर के नहीं जाएगा, इसलिए उमर का भरोसा दुनिया के मुहाफिजीन पर नहीं है, बल्कि उमर का भरोसा रब्बुल आलमीन पर है। हजरत उमर के सामने कौन दम मार सकता था? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चल पड़े, रखते सफर बांध लिया, साथ में आपके गुलाम है। मदीने से बाहर तक आकर के लोगों ने रुखसत किया और जब सब चले गए तो गुलाम है एक,
और दूसरे हजरत उमर फारूक आजम और साथ में सवारी है एक ऊंट। हजरत उमर ने कहा था, ऐ मेरे गुलाम जरा जरा बता, बैतुल मुकद्दस का सफर है, सफर किस तरीके से होगा? तो गुलाम ने कहा था, हुजूर आप ऊंट पर बैठेंगे और मैं ऊंट की मुहार पकड़ के आगे आगे चलूंगा। कहाँ तक? कहा जहां तक जाना है वहां तक। हजरत उमर ने कहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तुम कहा क्यों नहीं हो सकता? मैं तो आपका गुलाम हूँ। कहा तू मेरा गुलाम जरूर है, लेकिन हम दोनों मदीने वाले के गुलाम है। अगर मैदान महशर में हुजूर ने मुझसे सवाल किया, ये उमर क्या तुझे इसीलिए खलीफा बनाया था कि अपने जैसे मुसलमान को इतनी दूर तक पैदल चलाए? हजरत उमर की बारगाह में अर्ज करने लगा, गुलाम ऐ हुजूर ऐसा ना कीजिए, आका की खिदमत के लिए ही गुलाम हुआ करता है, मुझे अपना हक अदा करने दीजिए। आपका गुलाम और गुलाम का काम जो है वो खिदमत करना हुआ करता है। हजरत उमर ने जवाब दिया था, ऐ मेरे गुलाम यकीनन तू मेरा गुलाम है, लेकिन सुन ले हम किसके गुलाम है? उस हमारे आका ने अमीर गरीब, आका और गुलाम, बादशाह और रियाया, अदना और आला को कलमे की लड़ी में पिरो करके एक ही सफ में ला करके खड़ा कर दिया है। एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। दुनिया वालों को बताएं, अपनी हिस्ट्री पढ़े, ये मसावात और बराबरी का जो हक दिया है वो इस्लाम ने दिया है। इस्लाम के सिवा ना कोई दे पाया है, ना सुबह क़यामत तक कोई दे पाएगा। अल्लाह अकबर। अब हजरत उमर ने कहा, सफर ऐसे होगा, जितनी दूर तू मुझे लेकर के चलेगा उतनी दूर फिर मैं तुझे ऊंट पे बिठा करके ऊंट की मुहार पकड़ करके आगे चलूंगा। सफर होने लगा। कभी हजरत उमर की बारी है, कभी हजरत उमर के गुलाम की बारी है। आप ऊंट की मुहार पकड़ करके आगे आगे चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। सफर होता रहा, रात दिन गुजरते रहे। अचानक मुसलमानों ने नारे लगाए, मुसलमानों की सफ़े बन गई। लोगों ने कहा, शहर के लोगों ने कहा कि लगता है मुसलमानों का खलीफा आ गया। पादरी ने कहा कि चलो चल कर के देखा जाए। उस शहर के लोगों को लेकर के साथ में आता है, साथ में वो किताब भी लेकर के आता है। अल्लाह अकबर। जब ऊंट आया, जब शहर के पादरी ने किताब खोल करके देखी तो जो शख्स ऊंट पर सवार था, किताब में जो निशानियां थी वो एक भी निशानी उसके अंदर नहीं पाई जा रही थी, बल्कि वो एक अलग ही आदमी था, वो एक अलग ही इंसान था। फिर भी वो खुश हो गया कि ये खलीफा नहीं है मुसलमानों का, लेकिन उसने कहा कि फिर भी मुसलमानों से एक मर्तबा कंफर्म कर लूं। कहा कि मुसलमानों क्या यही है तुम्हारा खलीफा? अल्लाह अकबर। मुसलमानों ने जवाब दिया था, नहीं, जो ऊंट पर बैठा है वो हमारा खलीफा नहीं है, बल्कि जो ऊंट की मुहार पकड़ करके आगे आगे चल रहा है वो मुसलमानों का खलीफा है। उन्होंने तसव्वुर किया था ये इतने बड़े मुल्क के मालिक, ये इतने बड़ी 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हमारे बादशाह जब जाते हैं तो बड़ी शान और शौकत के साथ जाते हैं, लेकिन मुसलमानों का जो खलीफा होगा वो चमकती हुई वर्दियां होंगी, वो चमकते हुए भाले होंगे, वो चमकती हुई तलवार होंगी, बड़े लहो लश्कर के साथ आएगा। लेकिन जब देखा तो एक ऊंट पर बैठा हुआ इंसान है। मुसलमानों ने कहा था ये हमारा खलीफा नहीं है, बल्कि हमारा खलीफा जो ऊंट की मुहार पकड़ करके आगे आगे चल रहा है वो है। उसने जल्दी से किताब खोली, उसके बाद कुछ और आगे और पलटे। उसने कहा था शहर के हाकिम जल्दी से आगे बढ़ो और इज्जत के साथ चाबियां इनके हवाले कर दे, इसलिए कि इसी किताब में दूसरी जगह लिखा है कि मुसलमानों का खलीफा जब आएगा तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि उसका गुलाम ऊंट पर बैठा होगा और वो ऊंट की लगाम पकड़ करके आगे आगे चल रहा हो। लायक मिसाल दुनिया ऐसी। आज इस्लाम को दहशतगर्दी
से जोड़ा जा रहा है। पूरी दुनिया मसावात 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 का नारा दे रही है, सब बराबर है, सब बराबर है, जबकि ये वादे उनके झूठे हैं। इसलिए कि ज़बानी दावा करना ये हिंदुस्तान और दुनिया के लीडर का तरीका है, लेकिन हमारी जामा पहनाना ये मुसलमानों के पैगंबर का तरीका है। ज़बानी हमदर्दी नहीं की है इस्लाम के पैगंबर ने, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाया है। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक आज़म जब आगे बढ़े, और भी वाक़यात है बीच में, लेकिन छोड़ रहा हूँ, वक्त इतना नहीं है। अल्लाह को समझ। हजरत उमर फारूक आज़म आगे बढ़े, शहर के लोगों ने बढ़कर के किया इस्तेक़बाल। शहर के पादरी ने कहा, हाकिम ने कहा, हजरत चलिए हमारे शहर का आप जायजा लीजिए, जरा सैर कर लीजिए, चहलकदमी कर लीजिए। हजरत उमर फारूक आज़म शहर में दाखिल हुए। पादरी बताता जा रहा है कि ये फला जगह है, पादरी बताता जा रहा है ये फला जगह है, पादरी बताता जा रहा है ये फला जगह है। हजरत उमर मुलाहिदा करते चले जा रहे हैं। चलते चलते हो गया नमाज का वक्त। हजरत उमर ने कहा था, ये पादरी साहब रुक जाइए, अब मेरी खुदा की इबादत का वक्त हो चुका है, मैं अपने रब की बारगाह में सजदा करूंगा, उसका टाइम हो चुका है। उमर के किरदार ने बताया कि मुसलमान कुछ भी भूल सकता है, लेकिन अपने परवरदिगार की इबादत और बंदगी नहीं भूल सकता है। अल्लाहु अकबर। पादरी साहब से कहा, पादरी साहब मुझे नमाज अदा करनी है, कोई जगह इसे बताइए। तो पादरी ने कहा कि हजरत हमारे गिरजा के सामने आइए और वहां आप नमाज हमारे गिरजा में अदा कर लीजिए। हजरत उमर ने कहा था कि मैं तेरे गिरजा में नमाज अदा नहीं करूंगा। तो पादरी ने कहा कि क्या हमारे गिरजा को आप नापाक समझ रहे हैं? क्या हमारे गिरजा को आप नापाक समझ रहे हैं? जबकि दिन में कई मर्तबा सफाई होती है, कई मर्तबा धुलाई होती है। उमर फारूक आज़म ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे गिरजा को नापाक और गंदा नहीं समझ रहा हूँ, बल्कि मैं इसलिए नमाज से परहेज कर रहा हूँ कि आज अगर उमर ने नमाज पढ़ ली तो मुसलमान उमर की नमाज की यादगार में इस गिरजा को मस्जिद न बना दे। मैं इसलिए नमाज पढ़ने से परहेज कर रहा हूँ। आज दुनिया कहती है कि मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं वो गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों को गिरा करके बनाई गई है। उमर ने इनकार करके नमाज ना पढ़ने का ये बता दिया कि दुनिया में जहां भी मुसलमानों के ऊपर जो इल्जाम लगाया जाता है कि इस्लाम में जो मस्जिदें हैं गैर मुस्लिमों की इबादत खानों को गिरा करके मस्जिदें बनाई गई है, दुनिया का वो सबसे बड़ा झूठ है। इसलिए इस्लाम किसी के इबादत खानों को गिराने के लिए नहीं आया है, बल्कि सबके इबादत खानों की हिफाजत करने के लिए। फिर इतने में एक आदमी आगे बढ़ा, कहा हजरत ये मेरी जगह है, यहाँ पर दूसरी जगह, यहाँ पर नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर ने वहाँ नमाज पढ़ी, मुसलमानों ने भी उनके पीछे नमाज पढ़ी। अल्लाह को समझ, नमाज जब पढ़ ली तो वो शख्स कहने लगा, हजरत ये मेरी जाती मिल्कियत है, मैं इस प्रॉपर्टी का जाती मालिक हूँ, किसी का कोई लेना देना नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ, मेरे दिल की तमन्ना ये है कि इतने अजीम इंसान, इतने महान इंसान का मुकद्दस सर जब मेरी इस जगह पर रख दिया गया है तो मैं ये नहीं चाहता कि इस जगह पर किसी गंदे इंसान का कदम पड़े, कोई गंदगी में आलूद कदम पड़े। मैं ये चाहता हूँ कभी इसको मस्जिद बना दिया जाए। अल्लाह अकबर। ऐसे फैला है इस्लाम, और इस तरीके से इस्लाम ने मसावात अता फरमाया है, बराबरी अता फरमाई है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का जायजा लीजिए। दुनिया को ऐसी तालीम का फरमाई कि उस तालीम पर अगर दुनिया अमल कर ले तो ये दुनिया के अंदर से फसादात और आतंकवाद को खात्मा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल को मक्के के आतंकवादियों ने बहुत सताया। जहाँ पर अल्लाह का हबीब पैदा हुए, वो जगह जहाँ पर आपका बचपना गुजरा, जहाँ पर आपकी जवानी गुजरी, अल्लाह अकबर, मक्का छोड़ने पर मक्के वालों ने मजबूर कर दिया। आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए,
आपके रास्ते में गड़े खोदे गए, चादरों के फंदे गले में लगा करके झटके दिए गए, आपके ऊपर ऊंट की ओढ़नी डाली गई, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, कूड़ा डाला गया। एक मर्तबा आमीना का लाल घर से निकला तबलीग दीन के लिए, आपने देखा आपके रास्ते में मक्के के लोगों ने कांटे बिछा दिए। कांटे जब बिछाए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन कांटों को देख करके मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाया, ए मक्के वालों, तुमने मेरे रास्ते में कांटे इसलिए बिछाए हैं ताकि इन कांटों से डर करके मैं घर में बैठ जाऊं और रब का पैगाम तुम तक ना पहुंचाऊं। अल्लाहू अकबर। लेकिन आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, ए मक्के वालों, मैं तुम्हारे इन कांटों से डरने वाला नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे बिछाए हुए कांटों पर चलता जाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी से कुफ्र के कांटे निकालता जाऊंगा और तुम्हारे ऊपर रहमतों के फूल बरसाता जाऊंगा। अल्लाहू अकबर। तबलीग दीन फरमा रहे हैं आका से कहा गया हमारे बुतों को झूठा ना कहा जाए, हमारे माबूदों को रद्द ना किया जाए। ऐ मोहम्मद, अगर चाहो तो तुम अरब की जिस हसीन और जमीन लड़की से शादी करना चाहो कर लो, जितनी दौलत तुम्हें चाहिए ले लो, लेकिन हमारे माबूदों का रद्द ना करो। आका ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे एक हाथ में सूरज ला करके रख दो और एक हाथ में चांद ला करके रख दो और मुझसे कहो कि तबलीग दीन रोक दो, मैं तबलीग दीन रोक नहीं सकता हूँ, मैं रब का पैगाम पहुंचा करके रहूंगा। अल्लाहू अकबर। मक्के के लोगों ने हुजूर को मक्के से निकलने पर मजबूर कर दिया और मदीने में पहुंचे। कभी अक्कास के मेले में, कभी ताइफ के बाजारों में इतना खून बहाया जाता हुजूर का कि लहू लुहान हो जाते हैं। कभी मैदान बद्र सजता है, कभी मैदान ओहद सजता है। बस ये चंद 2-3 मिनट में मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग बद्र में जब अपने सहाबा को लेकर के उतरते हैं, कुफ्फार और मुशरिकीन की तादाद कई गुना ज्यादा थी, लेकिन मुसलमानों की तादाद कलील थी। अल्लाहू अकबर। मुसलमानों ने जब तलवार चलाई है, मुसलमानों ने जब जंग की है, तो मुसलमानों को अल्लाह ने फतह कामरानी अता फरमाई, मैदान ओहद जीत लिया मुसलमानों ने। लेकिन चंद लोगों की खताई जिहादी की बुनियाद पर मुसलमानों के हाथ से जीती हुई जंग वापस चली गई, जीती हुई जंग हार गए मुसलमान। अल्लाहू अकबर। पासा जंग का पलट गया, कुफ्फार और मुशरिकीन ने पलट करके पीछे से हमला किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली ने सहाबाए किराम को जमा किया और ओहद पहाड़ के ऊपर आकर तशरीफ फरमा हो गए। हुजूर भी जख्मी है, सहाबाए किराम भी जख्मी है, सहाबा जख्मों से चूर चूर है, उनकी कोई जख्म पर मरहम लगाने वाला नहीं है, उनके जख्मों पर कोई पट्टी बांधने वाला नहीं है, उनको प्यासों को कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, शहीदों की लाशों को कोई पहरा देने वाला नहीं है। दुनिया हैरत में थी, लेकिन इतने में मदीने के घरों के दरवाजे खुले थे और वहां से इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां निकल पड़ी थी, अपने बाजू में मशीनें लटकाए हुए, अपने साथ मरहम पट्टी का सामान लिए हुए, अपने हाथों में पानी के प्याले लिए हुए निकल पड़ी थी। कोई जख्मियों की मरहम पट्टी कर रही है, कोई प्यासों को पानी पिला रही है, कोई शहीदों की लाशों को पहरा दे रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों में सिर्फ हजरत अबू बकर की बेटी ही नहीं थी, हजरत उमर फारूक आजम की बेटी नहीं थी, हजरत साद और मुआज की बेटी आई नहीं थी, बल्कि सरवरे कौनैन की बेटी फातिमा ज़हरा भी मौजूद थी। अल्लाह को समझ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जंग में ये खौज पहना हुआ था, यानी लोहे का टोप पहना जाया करता था और चेहरे के आगे उस टोप पे लोहे की जंजीरें लटकी रहा करती थी कि कोई जालिम जब तलवार मारे तो उस ज़र्ब को वो रोक ले और चेहरा महफूज रह सके। लेकिन जंग ओहद में एक जालिम ने इतनी सख्त वार किया, इतनी सख्त ज़र्ब लगाई, इतनी जोर से तलवार मारी कि मेरे
हुजूर के रुखसार की हड्डी तोड़ करके वो जंजीर हड्डी में जाकर के घुस जाती है। सहाबाए किराम परेशान हो गए। अल्लाहु अकबर। अबू उबैदा इब्न जर्राह आगे बढ़े, बल्कि मैं यूं कहूं अबू उबैदा इब्न जर्राह ही समझ लो उस जमाने के सबसे बड़े सर्जन का नाम है। अबू उबैदा इब्न जर्राह आगे बढ़े, उन्होंने अपने हाथों से उस जंजीर को पकड़ा और जब निकालना चाहा था तो हजरत हुजूर के रुखे ज़ेबा पर दर्द के आसार जाहिर हुए। हजरत अबू उबैदा लरज़ गए, हाथ कांप जाते, जंजीर छूट जाती है। सहाबाए किराम की आंखों से आंसू बह रहे हैं, हवाएं सिस्सियां ले रही हैं, फजाएं रोती हुई महसूस होने लगी। अल्लाहु अकबर। सहाबा के दिल की कैफियत ये थी, वो अर्ज कर रहे मौला दुनिया की सारी तकलीफें हमें दे दे, लेकिन हमारे आका से इस तकलीफ को दूर फरमा दे। अल्लाहु समद। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने अपने को मजबूत किया, वो अर्ज कर रहे मौला तूने किस इम्तिहान में मुझे डाल दिया परवरदिगार, मैं किस तरीके से अपने आका की इस तकलीफ को दूर करूं। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने अपने दिल पर पत्थर रखा, अपने हौसले को बुलंद किया। उसके बाद आपने अपने दांतों से उस लोहे की कड़िया को खींचना चाहा, लेकिन जब लोहे की कड़िया को छटका दिया दांतों से तो कड़िया तो ना निकल सकी, लेकिन अबू उबैदा जर्राह के दांत टूट जाते, सहाबा की चीखें निकल गई। फातिमा ज़हरा तड़प उठी, हवाएं रोने लगी, फिजाएं सिसकियां लेने लगी, जमीन व आसमान थर्राने लगे। सहाबा अर्ज करते हैं हमें 1000 मर्तबा फांसी दी जाए गवारा है, लेकिन मुस्तफा के पैर में कांटा चुभे हमें ये गवारा नहीं है। अल्लाह। सहाबा रो रहे हैं, फातिमा तड़प रही है। अबू उबैदा इब्न जर्राह कर रहा मौला कौन से इम्तिहान में डाल दिया, मैं अपने आका को कैसे इस तकलीफ से आजाद कराऊं। अल्लाह अकबर। अबू उबैदा इब्न जर्राह ने जो है बड़ी कोशिशों और काबिशों के बाद उस जंजीर को बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही जंजीर बाहर निकाली मुकद्दस रुखसार से खून का फुब्बारा फूट पड़ा, चेहरे पर खून की चादर तन गई। हजरत फातिमा भी आ गई, हजरत अली भी ढाल में पानी लेकर के आते हैं। फातिमा ज़हरा ने अपने दुपट्टे से पानी लगा लगा के मुस्तफा की मुकद्दस पेशानी को साफ किया। आप चिट्ठियां ले रही हैं, तड़प रही है। बेटी अपने बाप से कितना प्यार करती है ये साहिब औलाद जाना करते हैं। अल्लाह अकबर। फातिमा तड़पी सिस्सियां ले रही है और हर हुजूर के मुकद्दस रुखे ज़ेबा की सफाई को खून आलूद चेहरे को साफ कर रही है। अल्लाह अकबर। साफ करते करते सिस्सियां लेते लेते उन्होंने एक जुमला बोला था, वो कौम कैसे फलाह और कामयाबी पाएगी जो अपने पैगंबर को खून में नहलाए। हुजूर ने जब ये सुना तड़प गए, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए और बाहर गए मौला में हाथों को उठा कर कर्ज किया, मौला ये मेरी बेटी है, बेटी मोहब्बत के जज्बे में उसने इन अल्फाज को अदा किया है, लेकिन ये मेरी उम्मत है, ये कौम मुझे जानती नहीं है, परवरदिगार तू इनको माफ फरमा दे। हर इंसान पढ़ ले अपनी तारीख, हर कौम पढ़ ले अपनी तारीख, हर कौम पढ़ ले अपनी हिस्ट्री, लेकिन याद रख लो खून में नहा करके खून में नहलाने वालों को अगर कोई माफी की दुआएं देता हुआ नजर आता है तो वो इस्लाम का पैगंबर है, कोई और नहीं है। आज इस्लाम पर आतंकवाद का इल्जाम लगाने वालों, देखो इस्लाम के पैगंबर को आतंकवादियों ने जख्मी किया था, आतंकवादियों ने तलवारें मारी थी, आतंकवादियों ने नेज़े और फाले मारे थे, आतंकवादियों ने जुल्म और सितम किया था। उन आतंकवादियों को इस्लाम का पैगंबर माफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दुनिया वालों को क्या तालीम दे रहा है? हम ये कहते हैं इस्लाम के पैगंबर पर तरह तरह के तलाश करने वालों, ना कायनात में ऐसा इंसान पैदा हुआ है, ना सुबह क़यामत तक कोई पैदा हो सकता है। हम ये कहते हैं आज भी अगर दुनिया को अमन व अमान में लाना चाहते हो, ये दुनिया को अमन और शांति का गहवारा बनाना चाहते हो तो निज़ाम मुस्तफा को आम कर दो, अखलाक मुस्तफा को आम कर दो, ये दुनिया अमन और शांति का गहवारा बन जाए। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह फरमाता हमने तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा हुजूर को।
बच्चियों के लिए रहमत सुन चुके हैं आप पहले ही, बच्चियों के लिए किस तरीके से रहमत, बेवाओं के लिए रहमत सुन चुके हैं आप, बेवाओं के साथ किस तरीके से रहमत भरा मामला हुजूर ने फरमाया है। गरीबों के लिए रहमत, हुजूर ने किस तरीके से गरीबों के लिए रहमत फरमाई है। कुचले हुए लोगों के लिए रहमत, यतीमों के लिए रहमत, गरीबों के लिए रहमत, दुश्मनों के लिए रहमत, अपनों के लिए रहमत, गैरों के लिए रहमत। जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना।